अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे माशाल्लाह। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में देखा था और आज के सेशन के अंदर ब्लड की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके ये स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है। ये हार्ट का स्ट्रक्चर है पूरा आपके सामने, यानी ये पूरा स्ट्रक्चर है और उसके नेम्स भी हैं। जैसे कि आप ये हार्ट को पूरा देख रहे हैं, इसके डायग्राम भी आपको एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं आपको। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पूरे बॉडी के अंदर, यानी जो बॉडी लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं और हायर एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर ये पूरे सिस्टम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सिस्टम्स क्या होते हैं, पूरे प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या चीजें हैं इसके अंदर। जैसे कि पेज नंबर 77 पे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 77 पे ये बीट दिया हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक वाटर, हार्मोन्स, ऑक्सीजन, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल्स थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो ये जो है हार्ट का स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की एक सिस्टम है, तो वो सिस्टम को परफॉर्म यानी रन करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का है और उसके लिए ये बहुत बड़ा यानी मेजर ज्यादा बड़ा यानी ये ऑर्गन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। जैसे कि वाटर है, हार्मोन्स हैं, ब्लड है, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है, वेस्ट मटेरियल है, सब ये ऑर्गन की तरफ से इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का काम करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम का है। ओके, एन इंडिपेंडेंट सिस्टम फॉर ब्लड सर्कुलेटरी इज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन एंड हायर एनिमल। इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल एंड कैपिलरीज। तो देखो इसके अंदर जो है यानी ब्लड बॉडी लेवल के जो बॉडी लेवल के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं और जो हायर एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर ये पूरे सिस्टम क्या करती है, रन सिस्टम वर्क करती है समझो। और इसके अंदर कौन से ऑर्गन है, मेन ऑर्गन हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं और कैपिलरीज। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसके वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है पूरी परफॉर्म होती रहती है, करती रहती है। ओके, हार्ट उसका ये स्ट्रक्चर ये आपके सामने नजर आ रहा है, वो फंक्शन कैसा है उसका, उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा चलिए देखते हैं हार्ट के बारे में। तो ये आपके सामने हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पेज नंबर यहाँ पे 77 पे डायग्राम भी है आपके 11.3 की डायग्राम। तो यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक ऑर्टा और लेफ्ट प्रिलिमिनरी आर्टरी जिसको बोलेंगे प्रिलिमिनरी आर्टरी। फिर इसके बाद नीचे साइड में आएंगे तो ये आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं। फिर नीचे साइड में आएंगे इंफेरियर वेना कावा, ये राइट एट्रियम है, राइट प्रिलिमिनरी वेन्स हैं ये दोनों भी। ओके, और ये यहाँ पे ऊपर साइड में आपको नजर आ रहा है सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा है, और यहाँ पे ऊपर साइड में राइट प्रिलिमिनरी आर्टरी। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं आपको ये नजर आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये हार्ट का पूरा क्या है, स्ट्रक्चर है। अब ये परफॉर्म फंक्शनिंग कैसा है इसका फंक्शनिंग किस तरह से है उसके बारे में आप थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, तो देखो हार्ट is present almost at center in thoracic cage। जो thoracic cage है हमारी बॉडी की, तो ये उसके सेंटर में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। सेंटर के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन और देखो बच्चों, यानी ये जो चीजें हैं, सब चीजें ये हार्ट बॉडी के अंदर के हमारी यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के काम होते हैं वो पूरा क्या होता है, पूरे यानी इसके जिम्मे है समझो, ये रिस्पॉन्सिबल है समझो। It is present behind the ribs between 2 lungs and slightly inclined on a left side। यानी ये रिब केज है और उसके पीछे साइड में और लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये हार्ट का पार्ट होता है लेफ्ट साइड में जैसे। ओके, साइज ऑफ आवर हार्ट इज इक्वल टू one's own fist and its weight is about 360 grams। कितना होता है, यानी 360 ग्राम का होता है। कितना होता है, 360 ग्राम का हर एक यानी एक नॉमिनल यानी रेशियो के यानी एवरेज के हिसाब से निकाले तो इतना हार्ट का वजन होता है। इट इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड peritoneal membrane। A fluid is present between 2 membrane due to which heart is protect from friction and mechanical shocks।
यानी इसके अंदर हार्ट की जो जगह होती है बीच में, तो वहाँ पे लिक्विड होता है बहुत सारा, यानी लिक्विड, और ये इसके वजह से क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड सब्सटेंस होता है समझो, और डबल मेम्ब्रेन होता है, इसकी कवरिंग होती है, और मेम्ब्रेन के अंदर के जो है फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से इसका फ्रिक्शन, जो घसना है बोलते हैं जिसको, फ्रिक्शन और कोई शॉक से इसका यानी इसकी प्रोटेक्शन करने का काम उसका है समझो, फ्लूइड सब्सटेंस का। ओके, मैकेनिकल शॉक्स वगैरह। देन ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, यानी ये हड्डियों से बना हुआ नहीं होता, तो ये पूरा जो हार्ट है ये मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है ये पूरा हार्ट? मस्कुलर है, पूरा मसल से बने हुए हैं पूरे समझो उसके अंदर। ओके, एंड देन इट इज मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी कार्डियक मसल्स, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद अ डेफिनाइट रिदम, दिस इज कॉल्ड बीटिंग ऑफ हार्ट। जैसे कि हम अगर हमारे लेफ्ट साइड में अगर हाथ रखेंगे चेस्ट के ऊपर यहाँ पे, तो आपको थोड़ी देर महसूस करेंगे, तो वहाँ पे हार्ट बीट आपको महसूस होगा, हार्ट बीट यानी एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट के अंदर होते रहते हैं। यानी इसको एक बोलते हैं पंपिंग मशीन भी है, एक ब्लड को एक साइड से ब्लड जाते हैं और दूसरे तरफ से ब्लड फिल्टर होके निकल जाते हैं ब्लड बॉडी के अंदर से। ओके, और इस तरह से यानी हार्ट बीट आपको महसूस कर सकते हैं इसमें। ओके, इंटरनली हार्ट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट बाय वेंट्रिकल partition. Each of those compartments is again divided into two chambers. Thus, in all, heart consists of 4 chambers. Upper chamber are called the atria, singular artery, and lower chambers are called ventricles. देखो ये हार्ट जो है ना 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स के अंदर? 4 पार्ट्स के अंदर। ये अपर चेम्बर का हिस्सा आता है, ये लोअर चेम्बर का आता है। ठीक है, अपर चेम्बर और लोअर चेम्बर यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये आपको यहाँ पे नजर आएगी लेफ्ट साइड हार्ट की, और यहाँ पे राइट साइड नजर आएगी। क्या होगी? राइट साइड नजर आएगी। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स और आर्टरी, हाँ तो देखिए हार्ट जो है 4 चेम्बर्ड है, यानी ऊपर का एक पार्ट अपर चेम्बर और लोअर चेम्बर, लेफ्ट और राइट, इस तरह से टोटल में हो गया हार्ट 4 चेम्बर के अंदर डिवाइड है। ये 4 पार्ट होते हैं हार्ट के। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। यानी इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है? कंटिन्यूसली। अपर चेम्बर आर कॉल्ड एज आर्टरिया बोलेंगे इसको, अपर चेम्बर को, और इसको वेंट्रिकल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर चेम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो इसको ये अपर लेफ्ट आर्टरी, राइट आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ये राइट वेंट्रिकल्स। इस तरह से 4 पार्ट्स के अंदर हार्ट को क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इस तरह से क्या किया गया? डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ओके, और ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 77 पे भी अच्छे से देखने में मिलेगा। ओके, देन उसके बाद देखो पेज नंबर 78 पे जो दी हुई इंफॉर्मेशन है, ब्लड वेसल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैसे होते हैं उसके। ब्लड यानी हार्ट इज अ बीटिंग कंटिन्यूसली। हार्ट क्या होता है? कंटिन्यूसली धड़कते रहता है। ठीक है, ड्यू टू दिस ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड थ्रू ब्लड वेसल। देखिए हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है, पंपिंग होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है? कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन चलते रहता है। ओके, थ्रू द ब्लड वेसल के जरिए से। ठीक है, देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। यानी ब्लड वेसल कितने टाइप के हैं बॉडी के अंदर? यानी 2 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं समझो। उसमें एक है जिसको आर्टरीज बोलते हैं और सेकेंड को वेन्स बोलते हैं। आर्टरीज और वेन्स का क्या काम है, उसका प्रॉपरली क्या काम है, उसके बारे में देखते हैं अपन। ब्लड वेसल जो है, ब्लड वेसल तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक है आर्टरीज और दूसरा वीन्स होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? वीन्स होते हैं। एक है आर्टरीज और दूसरा वीन्स होते हैं ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, तो अब ये आर्टरीज जो है इसके बारे में देखते हैं। ये आर्टरीज जो है, आर्टरीज तो ब्लड वेसल विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट आर कॉल्ड एज अ आर्टरी। जो ब्लड लेकर जाता है समझो अवे फ्रॉम द हार्ट, एक्सेप्ट द वन कैरी ब्लड टूवर्ड्स द लंग्स, ऑल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। These are deeply located in the body and their walls are thick and these vessels do not have a valves। यानी इसके जो थिकनेस होता है, ये वेसल्स जो है इसकी थिकनेस होती है, और उसके अलावा साथ साथ यानी ये अवे फ्रॉम द हार्ट यानी ब्लड को क्या करता है? लेकर जाता है समझो पूरे।
और वेन्स का क्या काम है? वेन्स कैरी द ब्लड टूवर्ड द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ body are called as a veins. All veins except the one carry blood from lungs, transport the deoxygenated blood. Most of veins are superficially located in the body, and their walls are thin, and these are provided with the valves. यानी इसको वेल्व्स होते हैं और उसको आर्टरीज को वेल्व्स नहीं होते. एक्चुअल में जो इसके अंदर जो चीजें बताई गई है, ये आर्टरीज जो है यानी हार्ट ने जो फिल्टर किया हुआ ब्लड है समझो हार्ट में, तो वो ब्लड को यहाँ से कलेक्ट करना और बॉडी के हर पार्ट्स तक के ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का, सप्लाई करने का काम करते हैं ये वेसल्स. ठीक है. और वेन्स का क्या काम है? जहाँ पे हर ऑर्गन्स के पास के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करना और हार्ट के पास लाके सप्लाई करना, हार्ट को देना लाकर, और फिर इसका काम ये कंटिन्यूसली करता, फिल्ट्रेशन का काम. तो इस तरह से ये पूरी सब चीजें हैं इसके अंदर, ये आर्टरीज और वेन्स के बारे में. ठीक है. अब उसके बाद जो हम अगर कैपिलरीज के बारे में देखते हैं, कैपिलरी आर्टरीज ग्रेजुअली ब्रांच आउट with decreases in their diameter as they spread in the body and finally form the hair-like vessels called as the capillaries. यानी इतने छोटे छोटे होते हैं, यानी कैपिलरी हेयर-like स्ट्रक्चर होता है, हमारे जो बाल होते हैं उतना इसका ठीक होते हैं समझो. वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन एंड मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल. यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं. इतने बारीक होते हैं तो फिर ऑब्वियसली वो उसका थिकनेस भी बहुत ज्यादा कम रहेगा समझो. ड्यू टू दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल बिकम्स इजी. इसीलिए उसके अंदर का एक्सचेंज होना मटेरियल बहुत ज्यादा इजी होता है इसमें. ओके. ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, विटामिन एक्सेट्रा are sent toward the cell and waste materials of the cells move into the blood के जरिए से होता है. Okay, capillaries unite together to form the vessel of more diameter called as a veins, and capillaries network is present in each organ. कैपिलरीज जो है यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, तो इतने ज्यादा होते हैं ये, यानी हर ऑर्गन्स तक के, बॉडी के अंदर के जितने ऑर्गन्स थे हर ऑर्गन्स तक के पहुंचे हुए होते पूरी बॉडी के अंदर. तो ये इस तरह से हार्ट का स्ट्रक्चर है ये, और उसका परफॉर्म किस तरह से करता है उसके बारे में ये पूरा स्ट्रक्चर है. आप इसकी डायग्राम निकाल कर 2-3 मरतबा ये कीजिए, और आपका जो असाइनमेंट रहेगा कल का, ये आज का असाइनमेंट आपका इस डायग्राम को पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करना और उसको फिर सबमिट करना. ठीक है. तो आज यहीं पे रुक जाएंगे. ओके.